अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हमारा जो सेशन है वो कुछ थोड़ा सा लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट के एंड ऑफ सेशन में उसके आंसर करूँ। और एक दो चीज़ों का आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करिएगा कि कुछ अपने पास पेन और कॉपी भी रखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहूँगा कि आप नोट भी करें, और होपफुली वो आपके फ्यूचर में वो चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। और ख़ास तौर पे जैसे कि मैं आपको मुसलसल एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ इस कोर्स से मुतालिक के इसमें जो हमारा फर्स्ट लेसन था उसकी जो हमारी ये वाली जो पिक्चर आपके सामने मैं इस वक्त शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोगों के जहन में हर वक्त होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर बार बार ये जो कॉन्सेप्ट है कामयाब इंसान का, मैं इंशाल्लाह इसको आपको बार बार रिमाइंड करवाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो या ऐसा मैप है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने देखा कि हमारी लाइफ की हर सिचुएशन में, हर अप्रोच में, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं या जो भी हम गोल अचीव करना चाह रहे होते हैं और या फ्यूचर में प्लानिंग कुछ कर रहे होते हैं, उन सब प्लानिंग्स में हमारी ये चीज, ये जो हमारा ये जो मैंने आपको स्टार्ट में चीज समझाई थी कि हमारा ताल्लुक अपनी ज़ात के साथ, अपने आप को पहचानना, और इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ जो हमारा ताल्लुक है, जिसे मैंने आपको बताया कि अपने के साथ ताल्लुक, अपनी ज़ात के साथ अपने साथ ताल्लुक, अपने के साथ ताल्लुक और अपनों के साथ, और अल्लाह की मखलूक के साथ जो ताल्लुक है, या अल्लाह की मखलूक के लिए जो हम कर सकते हैं, जो हमारे जहन में आइडिया चल रहा है, जो भी हम अपने जहन में किसी भी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, तो उससे हम अल्लाह की मखलूक को क्या सर्व कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमारे जहन में मुसलसल कंटिन्यू रहनी चाहिए, और उसी की बेस पे मैंने कल आप लोगों को जो बताया था कि हमारी जो इसी बेस में जो आपको बताया था कि हमारी जो पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का जो इशू है, वो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव वो एटीट्यूड या वो बातें जो हमें कभी भी पॉजिटिव साइड पे नहीं आने देंगी। और जो हमारे कोर्स का स्टार्टअप था, मैं बल्कि उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे जो कोर्स की आउटलाइन थी वो मैंने स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में शेयर भी की थी कि हमारा जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि हम पहले सोच के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, वो जिस पॉइंट की तरफ हमें ले जाती है, जिस डायरेक्शन की तरफ हमें लेकर जा रही होती है, उसी डायरेक्शन में हमारे मकासद बन रहे होते हैं, उसी तरफ हम जाना चाह रहे होते हैं। तो सोच जो इनिशिएट होती है वो बहुत मैटर करती है। तो इसलिए हमें सोच के ऊपर बहुत ज्यादा, या अपनी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और मैंने कुछ उसी सिलसिले में कल चीजें भी डिस्कस की थी कि कुछ जिनको मैंने कहा था कि हमारे ऐसी चीजें जो हमारी सक्सेस की दुश्मन है, बहुत सारी हैं, बल्कि मैं आज सोच रहा था तो मेरे जहन में और भी बहुत सारी आ गई थी, लेकिन माइट भी हम उन सारी चीजों को कवर अप नहीं कर सकेंगे इस कोर्स में। लेकिन कुछ चीजें जो मेरा मकसद ये है कि हम अपने अंदर एक डिटेक्टर ऑन करें, और ऑब्वियसली लाइफ थ्रू आउट प्रोसेस है लर्निंग का और सीखने का। और मैंने जैसे कल भी बताया था कि सारी जो इश्यूज हैं, ये सारी बातें जो कल में हमने डिस्कस करना चाह रहे थे और उनमें से कुछ डिस्कस भी हुई थी, तो ये सारी जरूरी नहीं कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी ये सारी चीजें अप्लाई हो रही हो। कोई कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें जो हमारे अंदर ज्यादा पाई जाती हों। मिसाल के तौर पे अमूमन जो ज्यादातर हमारे अंदर पाया जाता है कि हमारे अंदर नाकामी का खौफ पाया जा रहा होता है। हम कोई भी काम करना चाह रहे होते हैं, हमें एक अंदेशा होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो मुख्तलिफ तरह के अंदेशे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की हमारी परसेप्शंस होती हैं उसके बारे में कि शायद हम ये काम करेंगे तो हमसे गलत हो जाएगा, या शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा, या फिर मुझे इसका क्या फायदा होगा, या उतना फायदा होगा जितना मैं सोचा हूँ। बहुत सारी चीजें हमारे थिंकिंग प्रोसेस में चलती रहती हैं। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली हमारे जो पॉजिटिव साइड है, जहाँ पे हमें पहुंचना है, जिस चीज को हम अचीव करना चाहते हैं, उस तरफ जाने नहीं हमें देते। और जब तक हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हमारी थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव नहीं होगा, हम कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन शॉर्ट वर्ड्स, आप एक चीज को ख्याल में अपने जहन में रखें कि हमने अगर कामयाब इंसान बनना है, और हमने अपने अमल को और अपने सक्सेस के
प्रोसेस को आगे बढ़ाना है तो हमारे लिए सबसे जरूरी जो स्टार्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो अमेरिकन स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमारी सोच पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाए। जब तक हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आएंगे, हमारा सक्सेस या कामयाबी का जो रास्ता है या सफर है वो शुरू नहीं। तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि हमने ये सारी जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका रीजनिंग ये है कि हम इन सारी चीजों को समझें और अपनी जात सबसे पहले अपनी, जैसे हम मैंने अभी कोर्स में बताया कि सबसे पहले अपने आप को तो जाने कि हमारी जो कमी है या जो हमारे अंदर गलतियां पाई जाती हैं वो हम सबसे पहले सही करें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे, हम कैसे अपने आप को किसी कामयाब रास्ते पे लेके जा सकते हैं या दूसरों की भी कोई हेल्प करना चाहे हैं या अल्लाह को भी राजी अगर करना चाहे तो हमसे कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी जो अपना जो कहेंगे हमें पॉजिटिव अपनी जो मेंटल जो हमारा जो जहन है, जो हमारा दिमाग है या जो हमारी सोच का प्रोसेस है उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर, तो उसके ऊपर हम वर्किंग करें। तो कल हमने जो डिस्कस की थी नाउमीदी की बात और मायूसी की बात कि अल्लाह ताला, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि नाउमीदी और मायूसी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इसको गुनाह कहा है और गुमराह लोगों की निशानी क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली गुमराह किस तरह से कि जो अक्लमंद लोग हैं जिनका ताल्लुक, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जिनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा होता है, जब हमारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा होगा तो नाउमीदी और मायूसी में भी या डार्क मोड में या तारीकी में भी हमें अपने अल्लाह का जो कुर्ब है वो हमारे साथ रहेगा और वो हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि हम ऑब्वियसली आगे का तो नहीं देख रहे होते कि आगे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, बट हमें एक एहसास होता है कि पूरी दुनिया में अगर हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है और हमें कोई मदद भी करने वाला नहीं है, और ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे हमारी कोई हेल्प भी नहीं कर पा रहा होता, तो वहां पे कौन हमारी मदद करेगा? वो हमारा रब है, हमारा खालिक हकीकी है जिसने हमें पैदा किया, जो हमारी हर हालत को देख रहा है। तो हमें उसको सबसे पहले अपनी जात के साथ, जैसे मैंने आपको कल बताया कि अपने आप के ऊपर मेहनत करना और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ना, दोनों एक दूसरे की फ्लिप साइड है, दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ बट मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ूं। कह सकते हैं बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट पे हैं, वो कहते हैं हम अपनी पर्सनैलिटी को परफेक्ट कर रहे हैं, वी आर परफेक्ट, हमें कोई जरूरत नहीं है अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने। इवन मुसलमान भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि हम वो सिर्फ अपने आप को परफेक्ट करने लगे रहते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको इस चीज का एहसास नहीं होता कि हमें हर मुश्किल में या जब भी हमें कोई आगे फ्यूचर प्लानिंग करनी है या अपना कामयाबी का सफर आगे लेके जाना है, तो हमारा जो ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है वो बिल बहुत लाजमी है। मतलब उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि हम इस मायूसी और नाउमीदी के जो अंधेरे हैं उससे बाहर निकल सके। तो इसी सिलसिले में मैंने कल एक स्टोरी भी आपको सुनाई थी कि अमूमन हमारे जहन में एक चीज होती है कि हम अपने आप को अपनी कामयाबी को या अपने जो भी वसाइल हैं उनको समझ रहे होते हैं कि वो हमारे लिए मस्त है, हमारी मतलब एजुकेशन हमारे लिए मस्त है, हमारी डिग्री हमारे मस्ट है, हमें लोगों की तारीफ चाहिए, हमें वसाइल चाहिए, हमें पैसा चाहिए। हम इन सारी चीजों में अपने आप को जो कह सके हम अपने आप को यानी कि अपनी सक्सेस को जोड़ते रहते हैं कि भाई ये होंगी तो हम आगे चल सकेंगे, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को यूनिक बनाया, हर इंसान के वसाइल डिफरेंट है, हर इंसान की क्वालिटीज डिफरेंट है। सुभान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इवन के पूरी कायनात में जितने इंसान हैं, जितने हैवानात हैं, उन सब का डीएनए डिफरेंट रखा। हम में से हर बंदा यूनिक है और उसकी स्टोरी भी यूनिक है। तो हमें अपनी क्वालिटीज को, अपनी यूनिकनेस को डिटेक्ट करना है और अपनी क्वालिटीज को देखना है कि वो क्या हमारी स्पेशल क्वालिटीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हैं। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपकी डिग्री क्या है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, फिजिकली आप कैसे हैं, आपके पास आप कितने ताकतवर हैं, आपकी कितनी आपके पास मतलब इवन कि आपके हाथ हैं, बाजू हैं, आपके पास टांगे हैं, आंखें हैं, कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाबी के लिए तमाम चीजों के जो ये हमें अल्लाह ताला ने कहा कि ये सारी चीजें जो सी हैं ठीक है, सम इंस्टेंस इनकी जरूरत होती है, हमें इनसे हेल्प होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी को इनसे नहीं जोड़ा हुआ। मैं आपको एक बात कहूँ कि मैंने पिछले दिनों काफी इत्तेफाक हुआ कि
لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور مجھے موقع ملا کہ بہت سارے انٹرنیشنل لوگ جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور بہت ساری پرسنالٹیز ہیں، اور خاص طور پہ مجھے ایک بک ملی، اس کے اندر نا بہت سارے ایسے لوگ جو ڈسیبل تھے، جن کو ہم ڈسیبل کے سمجھتے ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، یا جن کے مثال کے طور پہ ان کی بازو نہیں ہے، یا جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، ہم ان کو ڈسیبل ہم اپنے آپ کو ایبل سمجھتے ہیں، اور ان کو ہم ڈسیبل سمجھتے ہیں. تو مجھے اس بات پہ بڑا تعجب ہوا. میں ان میں سے ایک پرسنالٹی ہے، ان کی پکچر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ ایک آسٹریلین لڑکا ہے، اور یہ نیکول چیچ، یہ پکچر میں آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے نہ ہاتھ ہیں نہ ٹانگیں ہیں. ٹھیک، اور اس کی سٹوری میں تو اس وقت نہیں میں سنانا چاہوں گا، وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود بھی تھوڑا گوگل یا نیٹ پہ سرچ کریں اور آپ پڑھیں. اور میں شارٹلی بریفلی سا بتاتا ہوں کہ جب یہ پیدا ہوا تو ایک اوبیسلی اگر آپ امیجن کریں کہ کسی گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے نہ ہاتھ ہے نہ ٹانگ ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم امیجنیشن میں بھی امیجن کر سکتے ہیں، کیونکہ اٹس ریئلی ہارڈ ٹو امیجن اٹ کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گھر پہ یہ گھر والوں پہ آزمائش رکھی ہوگی ہے، اور کس طرح سے اس کی اپنی ذات ہے. جب میں نے اس کی سٹوری سن رہا تھا تو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک چیز کا بڑی شدت سے احساس ہوا، اور ایون کہ میں نے اور بھی بہت سارے لوگوں کی سٹوری پڑھی، تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ایون کہ اس نے بھی اپنی سٹوری میں یہ کہا کہ میرے پیدا کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمت ہوگی. اور باقی ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہے. ہم سمجھتے فزیکل چیز نہیں ہے، کوئی آئی، کسی نظر نہیں ہے، کسی کی زبان نہیں ہے، یا کسی کی کوئی ویسے ڈسیبلٹی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اس میں کوئی کمی ہے. لیکن ایک بات، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو احسن تقویم بنایا، اور اللہ تعالیٰ کیسے کسی کو نامکمل بنا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، مطلب ریزننگ بڑی ویلڈ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں. اور ایکچولی ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور ہم اس کو اوبیسلی ایز اے ہیومن آئی ہماری ایک ہم دیکھنے کی جو ہماری صلاحیت ہے وہ لمیٹیڈ ہے. آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو ایک ویو سے دیکھنا ہے. مختلف ویوز ہوتے ہیں. اگر ہم کسی بھی چیز کا ویو اگر کریں تو ایک مختلف اینگل سے ہم چیزوں کا ویو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر اپنے اینگل سے ہر بندہ اس کو پرسیو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے. بٹ سم ٹائم اگر آپ کسی بھی چیز کا ہیلی کاپٹر یا ڈرون ویو کریں تو آپ اس کی بڑی اچھی مطلب اس کا ویو کر سکتے ہیں، اس کی سچویشن کو کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے پڑی ہوئی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے. تو مجھے جو کورس سے ریلیونٹ ایک دم بات کلک ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے کو دماغ دیا، اس کو سوچ دی. ایک وقت تھا، یہ اپنی اسٹوری بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں سوسائڈ کرنا چاہتا تھا. اوبیسلی اتنا ڈپریشن، اتنا سوسائٹی کا پریشر کہ ایک بندے کے پاس اس طرح کی مین مطلب ہاتھ بازو اور مطلب ٹانگیں نہیں ہیں، اور مطلب میں تو پرسنلی اس طرح سے تصور نہیں کر پا رہا کہ کیسے وہ اپنی لائف کو کنٹینیو کر سکتا ہے کوئی بھی بندہ. لیکن اس نے کر کے دکھایا، اور اس نے اپنی جان کو تو بچایا، مطلب خود تو سوسائڈ سے بچ گیا وہ، ایون کہ اس نے دوسروں کو بھی سوسائڈ سے بچاتا ہے. لوگوں کو ایون پبلک اسپیکنگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں. اور ان کی جب میں بک پڑھ رہا تھا، اور جب میں نے ان کی اپروچ اور ذہن کا لیول دیکھا، یا ان کی جو ان کا انٹلیکچوئل دیکھا، تو میں آئی ایم سرپرائز کہ بہت سارے ایبل لوگ، جن کو ہم ایبل کہتے ہیں، جن کے پاس ٹانگیں بھی ہیں، بازو بھی ہیں، سارے ریسورسز ہیں. اگر ہم ویسے ریسورسز وسائل کی بات کریں، مال دولت، گھر بار، فیملی، ہر چیز ہے، وہ اس طرح سے نہیں سوچ پاتے. وہ لوگوں کے لیے اس طرح سے نہیں ہیلپ آؤٹ کر پاتے، لوگوں کو اس طرح سے لوگوں کے لیے اچھا نہیں سوچتے. تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل میں جو ڈسیبلٹی ہے یا جو نا امیدی ہے، وہ اس کا تعلق جو ہے، ناکامی کا جو تعلق ہے، وہ سارا دماغ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے، وہ اتنا اس کی اندر اتنی پاور ہے اور اتنی اس کے اندر کوالٹیز ہیں. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ایک بہت لمیٹڈ ویو رکھتے ہیں ہر چیز کا. ہماری پرسیپشن بہت لمیٹڈ ہے، ہم اپرچونٹیز کو دیکھ نہیں پاتے. یہ ہمارا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ہر طرح سے یہ کوالٹیز دی ہیں کہ ہم وہ ویژن لے کر آئیں یا وہ اپروچ لے کر آئیں کہ آگے کو اپنے فیوچر کو محسوس کر سکیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہم کہیں ان دنیاوی جو وسائل، جو دنیاوی اٹریکشنز ہم نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہیں، اور جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہماری مثال کے طور پہ ابھی جیسے میں آپ فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بات آؤں کہ ایک بندے کی ٹانگیں نہیں ہے، بازو نہیں ہے، ہم دنیاوی لحاظ سے تو ان چیزوں کو مست سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن چیزوں کو کامیابی کا، کن چیزوں میں راز رکھا ہوا. تو ایک جو سوچ ہے وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہماری لائف کے اندر، ہمارے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اور ہماری جو ہمارے جو ہم فیوچر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارا مشن ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے. اور اس سے میں 2-3 نام لوں گا، آپ دیکھیے گا، نیٹ میں بھی سرچ کریے گا، اور بڑی میرے لیے موٹیویشنل جو چیزیں تھیں کہ ہیلن کیلر ایک نابینا خاتون تھیں، اور ان کی سٹوری بھی بہت یونیک ہے کہ ان کی 2 سال کی عمر میں ان کی آئیز چلی گئیں، ان کا سننے کی، بولنے کی کوالٹیز چلی گئیں، اور میں آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ کوالٹیز دی کہ انہوں نے نابینا لوگوں کے لیے وہ کام کیا کہ ان کو امریکہ کی سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا. اسی طرح اسٹیفن ولیم ہاکنگ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2018 میں. ان کی بھی سٹوری یہی دیکھیں، میں ان کی بھی جب سٹوری پڑھ رہا تھا تو مجھے اسی چیز کا احساس ہوا کہ وہ اسپائنل کارڈ ان کی انجری ہوئی ینگ ایج میں، اور اس سے وہ پیرالائز ہوتے ہوتے اس سچویشن میں پہنچ گئے کہ ان کی صرف آئیز اور ان کا صرف دماغ، آئیز بلنک کرتی تھی اور دماغ چلتا تھا. مجھے یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد اس چیز کا احساس ہوا کہ ہماری ٹھیک ہے ہر نعمت بہت امپورٹنٹ ہے، ہر چیز بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن وائی تھنکنگ، وائی سوچ، کیوں سوچ کو میں اتنی امپورٹنس دے رہا ہوں کہ سوچ کیوں اتنی امپورٹنس ہے ہماری سکسیس میں. سوچ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس وجہ سے کہ جب تک ہم اپنی سوچ کو مضبوط نہیں کریں گے، اور جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم اگر اندھیرے میں بھی ہیں تو اس اندھیرے کو روشن کرنے والی ذات ہمارے ساتھ ہے اور اس نے پاسبلٹیز رکھی ہوئی ہیں، تب تک ہم عمل کی طرف نہیں جائیں گے. اور ہم عمل بھی obviously ہمارا عمل بھی ویک ہوگا جب تک ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگی. جب تک ہم اپنی سوچ کو ایک بڑا براڈر ویژن کے تحت اس کو بڑھائیں گے نہیں، اس کو جیسے کہہ لیں کہ ہم اس کی ہیلتھ کے اوپر، ہیلتھ obviously جیسے فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے، دماغ کی بھی ہیلتھ ہوتی ہے، سوچ کی بھی ہیلتھ ہوتی ہے. ہم جب تک اس کو بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے یا اس کے اوپر ورکنگ نہیں کریں گے، اور کس طرح سے ہم ورکنگ کریں اس کے بارے میں ابھی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں برکت ڈالے. تو میں انشاءاللہ اس چیز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق بہت محدود سوچ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت جو آپ یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز رکھی ہیں. میں اینڈ میں ایک چھوٹی سی کوشش کروں گا کہ آپ کو امیجنیشن دوں کہ اگر ہم حالات اور وسائل اور اپنی جو بھی چیزیں ریکوائرمنٹس ہم نے سمجھی ہوئی ہیں کامیابی کے لیے ان کو ایک طرف رکھیں، اور دوسری طرف اگر ہماری دنیا، ہمارے لیے جو سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے وہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر ہم ان کی ذات کو دیکھیں کہ ان کی ذات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اتنی بڑی ایک نشانی یا ہمیں ایک گائیڈنس دی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کی اگر آپ پرسنالٹی کو بچپن سے پڑھنا شروع کریں تو ہم لوگوں کے ایک ذہن میں ہوتا ہے، اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا سایہ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. لیکن کتنی بڑی ہمارے لیے ایک امید اور ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے کسی بھی سچویشن میں کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ینگ ایج میں والدین سے سارے پیار کرنے والے ایسا ان سے لے لیا. اللہ سبحانہ نہ ان کی گرومنگ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، مال بھی نہیں ہوتا، کیا چیزیں تھیں، کیا ان کی پرسنالٹی کو آپ آبزرو کرنا شروع کریں. جو میں چیزیں بات آپ سے لاسٹ لیکچر میں بھی کی تھی کہ کیا چیزیں مطلب ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کوالٹیز رکھی ہوئی تھی کہ اتنی کمیاں ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک پوری کائنات میں جب تک یہ کائنات قائم ہے ان کو بیسٹ ایگزامپل، بیسٹ پرسنالٹی
हमारे लिए बना दिया। इन शॉर्ट वर्ड्स कि उनकी सोच या उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो पॉजिटिव थी, वो हर चीज को डील पॉजिटिव करते थे, पॉजिटिव वे से करते थे, पॉजिटिव थॉट से करते थे। और उनका ताल्लुक जो मैंने अभी आपसे स्टार्ट में भी बात की कि उनका जो ताल्लुक था अपने रब के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था। यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी से हमें एक लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सिचुएशन में मिलता है कि हमारा जो भी सर्कमस्टेंस चलता है, जो भी सिचुएशन चल रही है, वो हमेशा के लिए नहीं है। लेट मी क्लियर वन थिंग, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप अपना और अपने रब का ताल्लुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ अपने रब के साथ ताल्लुक को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी तरफ आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हुक्म दिया है बहुत जगहों पे, हदीस से भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो शख्स अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लगा रहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मदद में लगा रहता है। तो अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी किसकी खिदमत, लोगों की खिदमत, लोगों को गुमराही से निकालने में और उनकी मुश्किलात जो खत्म करने में उनकी जो एफर्ट थी, आप देखें ये तीनों चीजें इसमें पूरी आ रही है। बड़ी बेस्ट एग्जांपल है अल्लाह के नबी की, ये उन्होंने अपनी जात को कैसे प्रेजेंट किया, अपनी जात और अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो किया और कैसे स्ट्रॉन्ग रखा, अल्लाह के साथ ताल्लुक को कैसे रखा और अल्लाह की मखलूक के साथ ताल्लुक कैसे स्ट्रॉन्ग रखा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इस मुकाम पे पहुंचाया। और आज हमारे लिए बहुत जबरदस्त रहनुमाई है कि अगर हमारे में भी कोई कमी है, कोई मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट नाउ हमारे पास माल नहीं है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे पास वसाइल नहीं है उसके लिए, सो व्हाट वी नीड टू थिंक कि हम ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया और उस अल्लाह की दी हुई उन ताकत और उन क्वालिटीज को हम अपने जहन में रखें और फिर सोचें और अल्लाह से मदद मांगे। और फिर देखिए मैंने जैसा बताया कि उन क्वालिटीज को जानना बहुत जरूरी है। आप क्या बेहतरीन कर सकते हैं, आप क्या ऐसा अच्छा कर सकते हैं कि वो अल्लाह को भी राजी कर दे, आपकी जात को भी राजी, आपकी जात भी उससे फायदामंद हो जाए और लोगों को उससे फायदा हो जाए। ये तीनों चीजें से पूरी हो। तो जब भी आप अपने बारे में अपना कोई ब्रॉडर सेंस में कोई अपनी कामयाबी का जहन में अगर लेकर आते हैं, तो सबसे पहले ये चीज सोचा करें कि मैं जो भी काम करने लगा हूँ या लगी हूँ, उसमें मेरा अल्लाह कैसे राजी होगा, मुझे उसमें अल्लाह ताला कैसे, मैं क्या अचीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसको क्या उससे एडवांटेज होगा। तो इन सारी तीनों चीजों को आपने अपने जहन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जहन में रखें। और आखिर में एक आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जो जिस चीज के बारे में वो कोशिश करता है। बिलीव मी, ये आयत परफेक्ट है, इस पे यकीन रखें। आप जो करना चाह रहे हैं, आप जो भी करना चाह रहे हैं, वो मैं आपको अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे कि किन लॉज या किन असूलों के तहत हमने अपने अमाल को सेट करना है। हमारा असूल और जो हमारे लॉज हैं वो भी आगे आएंगे, लेकिन इन शॉर्ट ये कि इस आयत को अपने जहन में रखें कि आप कुछ भी अच्छा करना चाह रहे हैं, आप कोई भी नेकी का काम, दुनिया का काम, कुछ भी अच्छा करना चाह रहे हैं, उसमें तीन चीजों को जहन में रखें और उसमें कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह आपको उसमें आपको आगे कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है, मेरा या आपका या किसी इंसान का नहीं, अल्लाह का वादा है कि तुम इवन कि आप दुनिया में भी देख लें कि लोग जो चैरिटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, इवन के रॉन्ग साइड पे भी, इवन इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं कि जो जिसकी कोशिश कर रहा है, अगर कोई सिंगर बनना चाह रहा है, ठीक, बन जाओ। अगर कोई नेक इंसान बनना चाह रहा है, नेकी के रास्ते में जाना चाह रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उसमें रहनुमाई कर रहा है। इट्स अप टू यू, आप बनना क्या चाह रहे हैं, आप अपने रब को राजी करना चाह रहे हैं या अपने नफ्स को राजी करना चाह रहे हैं। अगर आप अल्लाह को राजी करना चाह रहे हैं और उसकी रजा में आपको भी खुशी मिल रही है, तो यकीनन आप ऐसी डायरेक्शन में जाएंगे जिसमें आप कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अब आप एक्टर बनना चाह रहे हैं, आपको अल्लाह ताला कहते हैं तुम एक्टिंग करते जा रहे हो, करते जाओ, फिर तुम उसमें ऑब्वियसली एफर्ट तो कर रहे हैं हर बंदा, जो जिस तरफ कोशिश कर रहा है अल्लाह ताला उसको उस तरफ कामयाब करता जाए। तो ये हमारा डिसीजन होगा, ये हमने इस कोर्स से या वटेवर भी जहां भी हम जो भी स्टडीज कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या हम मिसाल के तौर पर बिजनेस के स्टूडेंट हैं, जो अगर हम स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ है, इवन कि हम एक माँ का किरदार है, हमारी पर्सनैलिटी, हम एज अ वालदा घर में रहते हैं, तो हम किस तरह से अपने आप को जो है इस
इस आयत के मुताबिक करें। तो अगर हम अच्छी कोशिश करेंगे, बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे, तो ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसके रिजल्ट दिखाएगा। हम एग्जाम्स की मेहनत करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह ताला किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। ये चीज अपने जहन में रखें। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मुश्किलात आती हैं, और अल्लाह ताला उनके बारे में भी यही कहता है कि मुश्किलात से डरो मत, अगर तुम मेरे पे ईमान रखते हो, वो तुम्हें सिखाने के लिए आती है। कभी भी नाकामी को, फेलियर को जो सा है अपने दिल पे ना लगाएं। हमेशा जो नाकामी जो है वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि आपको हर नाकामी से कुछ सीखने को मिलता है। इस चीज का जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा क्वालिटीज दी हैं। उम्मीद हमें हमेशा अल्लाह ताला पे अच्छी रखनी चाहिए। नाउमीदी से हमें दूर रखना चाहिए अपने आप को, और इस चीज को अपने जहन में और अपने ख्याल में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हमारा ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और जैसे जैसे हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग होगा, और हम नाउमीदी से बाहर निकलते जाएंगे। अभी जो है टाइम खत्म हो गया। मुझे एक क्वेश्चन आया है, उसमें मैं उसको आंसर कर देता हूँ और क्लास को एंड करता हूँ कि वैसे तो मैंने अभी इस चीज को समझाने की भी कोशिश की है। क्वेश्चन ये है कि अगर एक दुनिया में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि जो उनके बहुत नाम है, जैसे अभी मैंने कुछ फॉरेन लोगों की आपको एग्जांपल दी कि बहुत नाम, उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की हैं और उनको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत भी दी है इस दुनिया में। तो उनका ये ख्याल है कि एक बंदा अगर सिर्फ दुनिया के, या बेशक मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, वो सिर्फ दुनिया के लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है, और उसका उसका अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, यानी कि उसके पास ईमान नहीं है, तो वो तो उसके बारे में क्या? उसके बारे में एक छोटी सी आपको मिसाल से मैं समझाऊंगा। उसका उसका इसका आंसर यही है कि आपको इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अच्छा, हातिम ताई के बेटे थे, तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने वालिद की बारे में डिस्कस की कि मेरे वालिद बहुत चैरिटी करते थे, अल्लाह के रास्ते बहुत, सॉरी अल्लाह आई मीन बहुत ज्यादा लोगों की खिदमत करते थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, तो उनके बारे में क्या हुक्म है इस्लाम के जरिए, क्या गाइडेंस? तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने जो इस दुनिया में किया, जो खिदमत की लोगों की, उसका अजर उनको इस दुनिया में ही दे दिया गया। जब तक आप ईमान नहीं रखेंगे, अल्लाह पे ईमान नहीं लाएंगे, उसका अजर आपको आखिरत में नहीं। तो इस चीज का आप अपने जहन में रख लें कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, आप जब तक उस कोशिश में इन तीनों चीजों को अपने जहन में नहीं रखेंगे, आपको उसका अजर नहीं मिलेगा। इस चीज को इस तरह से भी क्लियर कर लें कि बाज़ दफा ये भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहें और अल्लाह की मखलूक को निगलेक्ट करते रहें और उसको ना कोई भी उसकी खिदमत ना करें, या जो 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 हकूक है हमारे साथ उनको निगलेक्ट करें, और हम सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ें, तो ये भी वही बात है कि अगर हम किसी भी इन तीन चीजों में से अल्लाह के साथ ताल्लुक, अपनी जात के साथ ताल्लुक और अल्लाह की मखलूक के साथ ताल्लुक, किसी भी एक चीज को स्किप कर देंगे, तो हम अचीव नहीं कर सकेंगे अपनी सक्सेस। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी नहीं कर सकेंगे, और जो हमारा मकसद है कि हम दुनिया में भी कामयाब हों, और सिर्फ दुनिया नहीं हमारा मकसद, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, कि हमारा मकसद आखिरत भी है, हमने आखिरत में भी अपने आप को कामयाब बनाना है, और आखिरत में भी जो सा है नाकामी और जहन्नम से बचना है। कुरान में अल्लाह ताला ने, इस चीज को मैं कंक्लूड ऐसे करता हूँ कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाबी को कह दिया कि जो जहन्नुम से बच गया और जन्नत में चला गया वो कामयाब, और जो जहन्नुम में चला गया वो नाकाम। तो इस चीज को यहीं पे मैं कंक्लूड करूंगा, इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। जज़ाकल्लाह खैर। ब्रदर ने सहाबी का नाम बताया, अदी बिन हातिम थे। तो इस चीज से हमें अदी बिन हातिम की जो रवायत है, या उनका जो सवाल था, उससे हमें ये चीज क्लियर हो जाती है। जज़ाकल्लाह खैर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अटेंड किया, और होपफुली उम्मीद है कि आप लोगों को इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को फायदा दे, और मुझे भी इससे फायदा दे, और अल्लाह ताला हमसे जो भी कमी पेशी है उसको माफ फरमाए, और इस काम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए बरकत दे, और अल्लाह ताला हमारे से राजी हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और अल्लाह ताला मुझे भी अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।